एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है सरकार। संसद के विशेष सत्र में बिल ला सकती है सरकार। एक देश एक चुनाव, बड़ी खबर के साथ हम हल्ला बोल की कर रहे हैं शुरुआत। 18 से 22 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें 5 बैठकें लोकसभा राज्यसभा की होनी है। उसमें एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है सरकार। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ये कयास लगाए जा रहे थे कि अचानक G20 का 9 और 10 सितंबर को जब समापन हो जाएगा उसके बाद से आखिर सरकार ने अचानक 18 से 22 सितंबर के बीच ये संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया है। 5 दिनों का ये विशेष सत्र बुलाया गया है। 18 से 22 सितंबर को होगा संसद का विशेष सत्र जिसमें एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है सरकार। ये कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अलग अलग मंचों से कहा है कि देश में एक साथ अगर चुनाव हो तो अच्छा है। आपने देखा होगा किस तरह से राज्यों में, देश में, अलग अलग हिस्सों में चुनाव होते रहते हैं। हर वर्ष कई चुनाव होते हैं। इस साल भी देखिए अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, कई राज्यों के चुनाव होने, छत्तीसगढ़। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, किस तरह के संकेत मिले हैं? क्या वाकई एक देश एक चुनाव का बिल सरकार इस बार संसद के विशेष सत्र में ला सकती है? बिल्कुल अंजना, सरकार संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन तक बिल है वो लेकर आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से जो है ये बात कह चुके हैं कि देश का बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है जब अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं और देश के जो संसाधन है वो भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं और देश का विकास है तो चुनावों के समय में रुका रहता है। तो एक साथ चाहे वो लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के अगर एक साथ होंगे तो देश को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा और कोई भी सरकार पूरे 5 साल काम करेगी। और उसमें सबसे बड़ी बात उनकी एक नीति है कि कोई भी चुनाव के टाइम पर प्रचार लगती है तो काम रुक जाता है और इससे जो विकास की गति है वो जोर पकड़ेगी और देश की जनता का बर्बाद नहीं होगा और साधन है सब मिस यूज नहीं होगा। और क्या जानकारी आ रही है हिमांशु? क्या एक बिल पर पहले से काम हो रहा था? किस तरह की जानकारी है? ये वाला जो सत्र आ रहा है, हमने देखा था पिछली बार मॉनसून सत्र में पुरानी संसद में ही सत्र बुलाया गया था कि इस बार नई संसद में होगा। इसी के साथ जब हम संकेत की बात कर रहे हैं तो किस तरह से ये जानकारी स्पष्ट और पुख्ता हो रही है कि बिल आ ही सकता है? आज जो हमारे सूत्र बता रहे हैं जना वो यही कह रहे हैं कि इस संसद सत्र के अंदर जो विशेष बुलाया गया है इसमें सरकार महत्वपूर्ण बिलों को पास कराना चाहती है और सूत्रों का ये भी कहना है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर भी सरकार आ सकती है। 2009 के अंदर यूपीए सरकार ने जो है राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल को पास कराया था। अब यूपीए सरकार इस बिल को लोकसभा में नहीं लेके आ पाई थी। हिमांशु, आपकी आवाज कट रही है, आप अपनी जगह को बदलें। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। एक देश एक चुनाव का बिल, यानी देश में एक साथ ही राज्यों और केंद्र की सरकार का चुनाव हो। इस तरफ अगर एक बिल लेकर सरकार आती है तो लंबे वक्त से इस पर बहस चल रही थी। पीएम ने अलग अलग मंचों से ऐसे संकेत दिए थे कि देश के तमाम जो संसाधन है वो सब चुनाव कराने में ही जुट जाते हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या एक साथ चुनाव मुमकिन है? देखिए, दोनों ही पक्ष की तरफ से जो दलील दिए जाते हैं वो आपको बता दें। अगर एक साथ चुनाव की तारीख पर फैसला होता है तो कई ऐसे राज्य होंगे जो मिड सेशन होंगे, यानी जिनकी अभी अभी चुनाव हुए हैं। जैसे आपने देखा ही है, गुजरात हो, कर्नाटक हो, हिमाचल प्रदेश हो, ऐसे कई राज्यों के चुनाव अभी हुए हैं जो अपने शासन के पहले साल में ही है। ऐसे में क्या उनका शासन एक साल में ही चुनी हुई सरकार का खत्म कर दिया जाएगा या उनको 6 साल का शासन दे दिया जाएगा चुनाव के पहले? दूसरी तरफ अगर आप देखें तो देश के संसाधनों पर पड़ रहे असर के तर्क से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। हर साल अनेक चुनाव होते हैं, कई राज्यों के चुनाव होते हैं और उसमें तमाम संसाधन उलझ के रह जाते हैं। और सरकार में भी अगर हम देखें तो मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री सब चुनाव करते हैं, प्रचार करते हैं। मुख्यमंत्री सारे चुनाव में अपनी ताकत झोंकते हैं, चाहे वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हो या फिर कांग्रेस पार्टी के या किसी अन्य पार्टी के मुख्यमंत्री हो। ऐसे में तमाम संसाधनों पर जोर तो पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी दलील जो इसके खिलाफ जाती है वो यही है, या फिर अड़चन इसे कह लीजिए। अड़चन ये है कि कई ऐसी सरकारें होंगी जिनके 5 साल का कार्यकाल खत्म नहीं हुआ होगा, जो या तो अभी तुरंत चुनकर आई हैं या फिर जो 4 साल पर अटकी है, 3 साल पर अटकी है।
ऐसे में एक चुनी हुई सरकार के कार्यकाल को कैसे बीच में रोका जाए ताकि केंद्र के चुनाव के साथ उसे अलाइन किया जा सके, इन सब पर बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, संसद के विशेष सत्र के लिए आज ऐलान किया गया, जिसमें स्पष्ट जानकारी दी गई 18 से 22 सितंबर 18 टू 22 सितंबर ये संसद का विशेष सत्र होगा। लेकिन सवाल क्या है, वो ये है कि 5 दिनों के इस सत्र में क्या किया जाएगा। ऐसे में अब खबर आ रही है, एक देश एक चुनाव का बिल पेश किया जा सकता है। दूसरी तरफ महिला आरक्षण बिल को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। अब देखिए तमाम पार्टियों का इस पर क्या रुख होता है एक देश एक चुनाव पर, यह देखना दिलचस्प होगा। कई पार्टियां ऐसी हैं जो लगातार सरकार का साथ दे रही हैं, चाहे आपने देखा हो दिल्ली अध्यादेश जो आया दिल्ली सर्विसेज बिल का, बीजेडी हो, वाईएसआरसीपी हो, या फिर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू ने भी साथ दे दिया था। तो ऐसी पार्टियां हैं जो साथ दे रही हैं। अब ऐसे में अगर यही पार्टियां फिर से इस बिल में भी साथ दे देती हैं, सरकार इस बिल को पास कराने में कामयाब होगी। लेकिन ऐसे में चुनी हुई राज्य सरकारों को लेकर, उनके कार्यकाल को लेकर जो प्रश्न चिन्ह लगता है, क्या वो अड़चन बनेगा एक देश एक चुनाव के लिए समय सीमा तय करने में? इन तमाम सवालों पर चर्चा होगी। जाहिर तौर पर क्या सरकार ऐसे एक बिल पर काम कर रही है, इस पर भी बहस होगी। लेकिन इन सब के बीच 5 दिनों के इस विशेष सत्र में चुनाव को लेकर, एक साथ चुनाव करने को लेकर चर्चा हो सकती है।